साथ एक और शानदार प्रोडक्ट्स का टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि आज वेडनेसडे है और एवरी वेडनेसडे हम एक शानदार प्रोडक्ट को यानी कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पे बातचीत करते हैं कि वो कैसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हर्बल लाइफ हमसे जब कनेक्ट होते हैं और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमसे ग्रहण करते हैं तो उनको शेक या फ्रेश प्रोटीन शेक में यहीं तक सीमित है। बट हर्बल लाइफ ये चार प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। हर्बल लाइफ के पास लगभग 34-35 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब आप सोच के देखो, अगर एक फॉर्मूला वन इतना रोल अदा कर सकता है, एक अफ्रेश आप में इतना इंपैक्ट डाल सकता है, प्रोटीन की इतनी वैल्यू है, तो क्या क्या बाकी प्रोडक्ट्स की नहीं होगी। हर प्रोडक्ट्स की अपनी अपनी वैल्यूज है, बस आपको नॉलेज आ जाए कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, मेरे शरीर में इस चीज को बेहतर करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना है। इसी जानकारी को हम हर बुधवार को आपके साथ साझा करते हैं। क्लियर हो गया? तो आज जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट कवर करने वाला हूं वो हमारे बॉडी के उस फंक्शन को बेहतर करता है जिस पे आपका वेट गेन और वेट लॉस निर्भर करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो डायरी पेन निकाल लो, अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक शानदार टॉपिक कवर करने वाला हूं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स कौन सा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो जल्दी से आप लोग अपना डायरी पेन निकाल लो कि आपको एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पता चल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर और उसको बेहतर करने का वी हैव वंडरफुल प्रोडक्ट हर्बल कंट्रोल, जिसके बारे में मैं आपको को रिलेट कराऊंगा कि ये कैसे हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में। अब सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म होता क्या। विदेशी लोग इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। समझ में आया आपको? प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। सिंपल सी भाषा, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। समझ गए ना? तो सिंपल सी बात क्या है, आपके फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? जो भी आपने खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपके अंदर ताकत कब आती है? जब आप कुछ खाते हो। खाते हो तभी ताकत आती है ना? यस। तो ये प्रोसेस ही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को डीपली समझा देता हूं। तो जल्दी से डायरी पेन निकाल लो। राइट। यस। तो सबसे पहले समझिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। लिख भी लो, समझ भी लो। मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? आपने खाना खाया और उससे आपको एनर्जी मिली, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये शरीर अपने आप करता है। बॉडी के सेल्स एनर्जी को यूज करते हैं हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। क्या मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, बॉडी के हर पार्ट को काम कराने के लिए सेल्स होते हैं वहां पर। सेल्स, कोशिकाएं, पता है ना आप लोगों को? ब्रेन को काम कराने के ब्रेन के सेल्स होते हैं। राइट। टमी के अंदर अलग सेल्स होते हैं। आपके पेनक्रियास जो क्या बोलते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको ले जाने सेल्स तक पहुंचाने के लिए भी काम चलता है। पूरी बॉडी आपकी सेल्स से बनी हुई है, तो सेल्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जिस बॉडी में सेल्स हेल्दी होते हैं वो शरीर हेल्दी होता है। जिस बॉडी के सेल्स वीक पड़ जाते हैं वो शरीर भी वीक पड़ जाता है। ये डिप्रेशन आना, ये प्रॉब्लम आना, बीमारी लगना, ये बुरे सेल्स का नतीजा है। आपके सेल्स हेल्दी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आप बीमार पड़ते चले जाओगे। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो यहां क्या बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी, क्या लिखा हुआ है? बॉडी के सेल्स एनर्जी को यूज करते हैं हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। और ये एनर्जी कहां से मिल रही है? जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। लिख लीजिए, पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? सिंपल भाषा में लिख रखा है, एनर्जी रिलीज प्रोसेस। यानी कि आपने कुछ खाया, राइट, उससे आपको एनर्जी मिली और एनर्जी रिलीज हो गई, ये क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म क्या हो गया? कुछ चीजों को जोड़ करके प्रोसेस बनाना। जैसे कि अभी मैं यहां पर दोबारा पढ़ा देता हूं आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और लिख भी लो। कैटाबॉलिज्म समझ में आया? एनर्जी रिलीज प्रोसेस। और एनाबॉलिज्म क्या है? बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस, सेल्स का, टिश्यूज का, मसल्स का बनना, ये कहलाता है एनाबॉलिज्म। सिंपल सी बात है, आप जिम गए, आपने या यहीं पर एक्सरसाइज करी, आपने बहुत एक्सरसाइज करी, थकावट लगी। थकावट का मतलब क्या हो गया? थकावट का मतलब क्या हो गया?
आपने मेहनत करी, वर्कआउट किया, वेट लिफ्टिंग करी, इससे क्या होता है, इससे वियर एंड टीयर होता है, मतलब शरीर टूटता है। लेकिन जब आप प्रोटीन इंटेक कर लेते हो तो अंदर क्या है, फिर जा करके मसल्स को बिल्ड करता है, ताकतवर बनाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ये समझ में आया आपको? हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रहा हो क्या कि कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, लेकिन आप लिख लो, आपके काम आएगा। सिंपल सी भाषा में मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया ना, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। राइट। अब मेटाबॉलिज्म का हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरना आप पूरी जिंदगी यही बोलते रह जाओगे कि सर मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा, मेरा फैट क्यों कम नहीं हो रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये आंसर यहां से देख करके समझ लो और लिख लो। मेटाबॉलिज्म का हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है। हाई मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी में है तो आपका फैट जो सॉरी जो कैलोरीज है वो बहुत जल्दी बर्न होगा। और अगर कैलोरीज जल्दी बर्न होगी तो फैट लॉस जल्दी से और आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जिसका मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा फास्ट होगा वो उतना सही है, उतना फैट लॉस कर सकता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो कैलोरी स्लो डाउन बर्न होगी, धीरे धीरे बर्न होगी, और आपका वेट गेन का रिस्क बना रहेगा, यानी कि वेट या तो रुक जाएगा या तो बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें फैट लॉस पे फोकस करना है तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। एनर्जी लेवल पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई होगी। कई लोगों को आपने देखा है ना, पूरे दिन सुस्त बने रहते हैं, देखा है आप लोगों ने? एनर्जी नहीं होती, डाउन रहती है। उनसे कुछ बात कर लो तो लगता है कि यार इसको इससे बात करके तो मेरा मन कर रहा है मैं भी बिस्तर में जाकर सो जाऊं। समझ रहे हो ना, इतनी उनकी लो एनर्जी होती है। तो मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा तो एनर्जी आपकी हाई होगी। यस। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, इसलिए जब भी आप मुझे देखोगे मेरी एनर्जी आपको यहां मिलने वाली है। राइट। तो ये क्या है, आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आगे समझो क्या है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो हार्मोनल बैलेंस और डाइजेशन में भी इसका रोल प्ले होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका डाइजेशन स्लो होगा, आपको जो हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम है वो भी स्लो स्लो रहेगी। इट मींस डायरेक्टली क्या बताया जा रहा है, अगर बॉडी बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। आप समझ गए ना? तभी आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे। अब आगे समझ लो। एज बढ़ती है, बढ़ती उम्र में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे होता है या प्रॉब्लम क्या क्या है जिसकी वजह से स्लो हो जाता है। ये कुछ चीजें देखो। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो नो डाउट आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा असर करता है, स्लो होता है। तो यहां क्या लिखा है, एज बढ़ती उम्र में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जेंडर, मेल का मेटाबॉलिज्म फीमेल से ज्यादा होता है। राइट। मसल मास, मसल जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट। जिस बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा उसका मेटाबॉलिज्म उतना नीचे होगा। और जिसके शरीर में मसल ज्यादा होगी, मांस ज्यादा, मांसपेशियां ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसका मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट होगा। समझ गए आप इस बात को? क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। इसका लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आपकी बैठने की लाइफस्टाइल है, पूरे दिन आप बैठे रहते हो, तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहना, डेस्क पे बैठे रहना, टेबल पे बैठे रहना, काम करते रहना 5 5 6 6 घंटे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ये जेनेटिक भी असर करता है, हर इंसान का नेचुरल मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। राइट। मे भी थोड़ा बहुत ये जेनेटिक भी आपको मिल सकता है। अब इस चीज का एकमात्र सॉल्यूशन है जिसको आप हार्ट शो कर सकते हो और क्लैप कर सकते हो, वन ऑफ दी फाइनेस्ट प्रोडक्ट एवर, हर्बल लाइफ हर्बल कंट्रोल। तो आप लोग एक बार इस प्रोडक्ट के लिए क्लैप कर सकते हो। राइट। ये हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट है हर्बल कंट्रोल, ये इसीलिए बनाया गया है कि ये आपकी एनर्जी को इंप्रूव कर सके, बेहतर कर सके, और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर सके। अब हर्बल लाइफ हर्बल कंट्रोल है क्या, समझ लो। हर्बल कंट्रोल इज फॉर्मुलेटेड विद अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी। ये ग्रीन टी, ब्लैक टी, ओलोंग टी का क्या है, यूनिक ब्लेंड है, मिक्स करके बनाया गया है।
और ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डेफिनेटली आपकी एनर्जी को हाई कर देगा। हर्बल कंट्रोलिज्म मेटाबॉलिज्म बूस्टर। अब जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो उन लोगों को हर्बल कंट्रोल खाने की आवश्यकता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा। और जब आप इसको इनटेक करते हो तो इसके अंदर कैफीन पाया जाता है, और कैफीन का काम क्या होता है कि टेम्पररी आपकी एनर्जी को बढ़ा देना। तो आप वर्कआउट से पहले भी एक हर्बल कंट्रोल खा सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे बहुत अच्छी एक्सरसाइज करनी है, मैं थकना नहीं चाहता, तो आप जस्ट एक्सरसाइज से पहले भी नॉर्मल 15 से 20 मिनट पहले अगर नॉर्मल वाटर के साथ एक कंट्रोल खा लेते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। समझ गए आप? हेलो? कुछ नया बता रहा हूं, समझ लो। आप कैलोरीज बर्न करते हो, आप एक्सरसाइज क्यों करते हो? कि सर मेरे पे मोटापा चढ़ा हुआ है, मुझे मोटापा कम करना है, फैट कम करना है। फैट कम करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज कैसी? हाई एनर्जी की एक्सरसाइज चाहिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? हर्बल कंट्रोल। तो अगर आप एक्सरसाइज से 15-20 मिनट पहले नॉर्मल वाटर के साथ एक हर्बल कंट्रोल कंज्यूम करते हो तो ये आपकी एनर्जी ड्यूरिंग दी वर्कआउट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि एक टैबलेट के अंदर 82 mg आपको कैफीन मिलेगा। अच्छा, कैफीन लेना कितना चाहिए ये भी लिख लो आप एक बार, शायद आप लोगों को ना पता हो। किसी भी व्यक्ति को कैफीन कितना लेना है ये डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर। समझ गए? और हेल्थ के ऊपर, दोनों के ऊपर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तब तो आपको कैफीन कम लेना है। समझ गए आप? अगर आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो पहले तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करो, उसके बाद कैफीन का इंटेक बढ़ाना। ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल होता है वो अलग सब्जेक्ट है, फिर बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है, आपको बीपी वगैरह का इश्यूज नहीं है, तो आपको कैफीन कितना लेना चाहिए वो भी लिख लो। अगर आपका वेट मान लीजिए 70 किलो है तो आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 4 से लेकर 6 से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए आप? उतना मिलीग्राम आपको चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहते शरीर में, मतलब बहुत ज्यादा, समझ गए ना, हम बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे मेरा वेट कितना है? मेरा 75 kg का वेट है। तो मुझे लगभग लगभग पूरे दिन के अंदर 450 mg कैफीन चाहिए। ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है? अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, फिट एंड फाइन रहते हो, तो आप उसको 4 से गुणा कर दो। अगर आपका 70 kg वजन है तो 7 चक्कू 28, आपको 280 मिलीग्राम कैफीन चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ गए? क्लियर हो गया ना? बस इतना समझ लो, आप 4 से गुणा कर देना। अगर आपका 60 किलो वेट है तो 6 चक्कू 24, आपको 240 मिलीग्राम कैफीन चाहिए। अब ये 240 कैसे मिलता है ये भी थोड़ा समझ लो। आपने 1 कप अफ्रेश पिया, 1 चम्मच डाला, तो 1 चम्मच में 40 मिलीग्राम अफ्रेश से कैफीन मिल जाता है। समझ गए आप? तो अगर आप दिन में 3 अफ्रेश पी रहे हो तो 4 तियां 12, 120 ही मिला। लेकिन अभी आपकी जरूरत कितनी है? मान लीजिए 240 ही। बाकी कहां से आएगा? ये हर्बल कंट्रोल देगा। एक टैबलेट सुबह खानी होती है, एक टैबलेट शाम को खानी है हर्बल कंट्रोल की। वैसे इसमें 90 टैबलेट आती है, बट कंपनी बोल रही है कि चूंकि इसमें 82 mg है तो आप 2 ही टैबलेट लो। लेकिन अगर आप यंग बॉडी हो जैसे मैं हूं तो मैं 3 टाइम्स ले सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? 2 टाइम लेनी है। समझ गए ना आप इन बातों को? ये मैं थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ गया, लेकिन आपको इस बात को समझना है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से लिख लो, हर्बल लाइफ हर्बल कंट्रोल का एग्जैक्टली मतलब तो मैंने आपको बता दिया। इसमें कैफीन होता है, आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, फोकस बढ़ा देता है, आपके दिमाग को अलर्ट कर देता है। अब हर्बल कंट्रोल के फायदे क्या है? लिख लो। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देगा, फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, एनर्जी लेवल को हाई रखेगा, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ बेस्ट रिजल्ट देगा अगर आप हर्बल कंट्रोल टैबलेट्स ऐड करते हो। मैं किसी भी बीमारी का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात बोल रहा हूं कि ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करेगा और आपका एनर्जी लेवल बूस्ट कर देगा। अब हर्बल लाइफ हर्बल कंट्रोल में क्या क्या है चीजें समझ लो। ये 82 mg ऑफ कैफीन पर सर्विंग, यानी कि एक टैबलेट में आपको 82 mg कैफीन मिलता है। कंटेन नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन, इसके अंदर नेचुरल सोर्स है कैफीन का, जो मैं बता चुका हूं। ग्रीन टी, ब्लैक टी, ओलोंग टी से मिलकर बना है, तो नेचुरली आपको ये क्या एनर्जी को बढ़ा देगा। और कैफीन का काम क्या होता है? आपको थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर देना, आपका मेटाबॉलिज्म हाई कर देना। कैफीन प्रोवाइड्स एन एनर्जेटिक फीलिंग एंड इंक्रीज अलर्टनेस।
कैफीन का काम क्या होता है? अगर आपका फोकस भटक रहा है तो फोकस कर देगा किसी काम में। हम लोग चाय कॉफी क्यों पीते हैं? कि यार मेरा थोड़ा ध्यान रहे, लेकिन चाय कॉफी क्या है? चाय क्या करता है? एसिडिटी बना देता है, गैस कब्ज बनाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप हर्बल कंट्रोल और अफ्रेश यूज करते हो तो आपका फोकस बहुत शार्प हो जाएगा। जिस काम को करोगे दिल लगेगा और कंप्लीट करके ही निकलोगे। इज दैट क्लियर? तो ये हर्बल कंट्रोल के बहुत अमेजिंग बेनिफिट हैं। इसको आप यूज करो अपनी लाइफ में। इसके अंदर 90 टैबलेट्स है, मैं बता चुका हूं। शुरुआत में आप सिर्फ 2 ही टैबलेट लीजिए, एक सुबह और एक शाम। राइट? अब समअप क्या कर देता हूं, जो भी मैंने आज आपको बताया इसका अगर मैं समअप करूं तो क्या निकला निचोड़? हेल्दी मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी। समझ में आया आपको राकेश सर? जितना मेटाबॉलिज्म फास्ट उतनी हेल्दी आपकी बॉडी। हर्बल लाइफ हर्बल कंट्रोल एक पावरफुल सप्लीमेंट है जो मेटाबॉलिज्म को नेचुरली तरीके से बूस्ट करेगा। ये भी समझ में आ गया? और लास्ट पॉइंट, बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्लान एंड एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ आप यूज कर सकते हो, एज पर योर कोच गाइडलाइन। तो क्या आप लोगों को समझ में आया हर्बल कंट्रोल के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में? अगर कल मैं पूछूं मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो बता दोगे? आज नहीं पूछूंगा, 2-4 दिन के बाद बता दोगे ना? वेरी गुड। तो एक बार क्लैप करो आज के वंडरफुल टॉपिक के लिए।